Hi guys, welcome back to my class. I hope you all are doing really good at home. So let's start with our new session, Unit 1, Introduction to Healthcare System, Session 11, Qualities of Good General Duty Assistant. सेशन के स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट कौन है। सो जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट, जिसे हम GDA भी कहते हैं, जहाँ G स्टैंड्स फॉर जर्नल, D स्टैंड्स फॉर ड्यूटी एंड A स्टैंड्स फॉर असिस्टेंट। सो जर्नल ड्यूटी असिस्टेंट का जो मेन काम होता है वो होता है क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करवाना। क्लाइंट कौन है? आपके पेशेंट, ठीक है, उन्हें केयर प्रोवाइड करवाना होता है। GDA का जो मेन रोल होता है। GDA मस्ट बी लॉयल, ऑनेस्ट, डिपेंडेबल। जो GDA है वो कैसी होनी चाहिए? निष्ठावान, ईमानदार और विश्वसनीय होनी चाहिए। एंड विलिंग टू कैरी आउट द डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑर्डर इन द मैटर ऑफ ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ क्लाइंट। उसमें विलिंग, क्षमता होनी चाहिए कि वो डॉक्टर्स और नर्सेज के ऑर्डर्स को मान सके। इन द मैटर ऑफ, किस मैटर में वो उन्हें डॉक्टर और नर्सेज के ऑर्डर को मानना है? पेशेंट की केयर और ट्रीटमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो GDA है उसका मेन काम क्या है? क्लाइंट को केयर प्रोवाइड करवाना। GDA शुड रिस्पेक्ट नर्सेज एंड गिव देम फुल कोऑपरेशन। जो GDA है उसे क्या करना है? जिन भी नर्सेज के साथ या नर्सेज के अंडर वो काम कर रही है उन सभी नर्सेज को उसने रिस्पेक्ट देनी है एंड उनके साथ फुल कोऑपरेट उनको करना है। कोऑपरेशन पूरा होना चाहिए। The nursing superintendent has a complete control and responsibility to the nurse and the GDA. जो हॉस्पिटल में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होती है उसके पास कंट्रोल होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी के सभी नर्सिस और GDAs को अपने अंडर काम करवाए। GDA has to see that clients feel homely. GDA को क्या देखना है कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट कौन है? आपका पेशेंट, वो कैसा फील करे? होमली फील करे। और होमली फील करवाने के लिए GDA पेशेंट को कैसे हेल्प आउट कर सकती है कि पेशेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। GDA शुड हेल्प द क्लाइंट इन एडजस्टिंग टू द न्यू एनवायरनमेंट एंड रीजनिंग हेल्थ। जो GDA है उसे क्या करना है? पेशेंट को, क्लाइंट को जो हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट करने में हेल्प करनी है, क्योंकि हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट और घर का एनवायरनमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो उसको उसमें हेल्प आउट करना है कि वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में जल्दी से एडजस्ट कर सके। और जितना जल्दी वो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में पेशेंट एडजस्ट करेगा उतना जल्दी वो अपनी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। GDA शुड बी अंडरस्टैंडिंग। जो GDA है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि वो पेशेंट की हर एक बात को समझ सके। नेक्स्ट आ जाता है ही और शी शुड ऑलवेज स्पीक ऑफ द क्लाइंट बाय हिज नेम एंड नॉट बाय द बेड नंबर और डिजीज। GDA को क्या करना है? हमेशा जब भी पेशेंट को बुलाना है तो पेशेंट के नाम से बुलाना है, कभी भी उसे उसके बेड नंबर या डिजीज से उसे नहीं बुलाना है। और मेक श्योर कि पेशेंट के साथ कोई भी एक्स्ट्रा रिलेशंस नहीं रखने हैं। एक्स्ट्रा रिलेशंस लाइक पेशेंट को नाम से ही बुलाना है, अंकल, आंटी, दादू, दादी, इन रिलेशन से पेशेंट को नहीं बुलाना है। अगर आपको लगता है कि पेशेंट आपसे उम्र में बहुत बड़ा है तो आप पेशेंट के नाम के आगे जी भी लगा सकते हो, बट यू शुड ऑलवेज स्पीक द क्लाइंट बाय हिज और हर नेम। GDA should not discuss personal affairs or whisper anything in front of client. GDA को क्या करना है? कोई भी अपने पर्सनल अफेयर्स आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं या फिर ऑफिस से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कभी भी वो पेशेंट के साथ डिस्कस नहीं करने हैं। GDA has to provide service which calls for certain special qualities. जो आपको GDA है, जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करते समय उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे कि जो GDA है उसका मेन काम क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पर्सनल केयर टू द क्लाइंट। वो क्लाइंट कौन है? आपका पेशेंट को क्या करती है? वो पर्सनल केयर प्रोवाइड करती है। विच इंक्लूड, जिसमें क्या क्या आता है? हाइजीन। हाइजीन क्या होता है? साफ सफाई। साफ सफाई के अंतर्गत आप क्या जाते हैं? बाथिंग, शैम्पूइंग, शेविंग, नेल ट्रिमिंग, ड्रेसिंग, स्किन केयर एंड सो ऑन। जो भी आपकी पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो कहाँ पे
एक जीडीए के थ्रू ही करवाई जाती है। In order to provide effective personal care, GDA should possess the following qualities. इन सब कामों को करने के लिए जीडीए में कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो किन क्वालिटीज़ के अंडर ये सारे के सारे काम करेगी, पेशेंट को केयर प्रोवाइड करेगी, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें वो होनी चाहिए। फर्स्ट आ जाता है आपका लव फॉर द फेलो मैन, मतलब कि जिन भी लोगों के साथ या जिन भी पेशेंट के साथ वो डील कर रही है या जिन लोगों के साथ वो काम कर रही है उनके साथ उन जीडीए में प्यार होना चाहिए, दिल में साथियों के साथ प्यार की भावना होनी चाहिए। ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, मतलब ईमानदारी और निष्ठा एक जीडीए में होनी चाहिए। डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस, डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस का मतलब है अनुशासन एंड आज्ञाकारिता। डिसिप्लिन का मतलब है कि जो भी वो काम करे उसे वो अनुशासन में रहकर करे, और ओबीडियंस मतलब कि जो भी डॉक्टर्स और नर्सिस के द्वारा उसे ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं उन्हें वो अच्छे से ओब्लाइज करे, माने। अलर्टनेस, अलर्टनेस का मतलब होता है बेटा द क्वालिटी ऑफ बीइंग अलर्ट, मतलब जो जीडीए है वो बिल्कुल चौकसी होनी चाहिए उसमें कि जैसे ही आपको काम बोले तो आप एकदम से अलर्ट होकर उस काम को करो। लाइक टेम्परेचर लेना है, बीपी लेना है, सर्टेन बहुत से कामों में आप जो है वो नर्सेज को हेल्प आउट करते हो। टेक्निकल कॉम्पिटेंस, टेक्निकल क्या होता है? टेक्निकल होता है तकनीकी, एंड कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता। टेक्निकली कॉम्पिटेंस का मतलब क्या हुआ बेटा कि आज का जो टाइम है, आपको पता है जो आज का टाइम है पेपर और पेन का टाइम वो नहीं है, जो आज का टाइम है वो कंप्यूटर का टाइम है। तो जो जीडीए है उसमें जो कंप्यूटर स्किल्स हैं वो होने चाहिए। कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ उसमें आज का जो टाइम है वो डिजिटल टाइम है, जो भी आपके वाइटल साइंस है वो भी आपके किसके थ्रू लिए जाते हैं? डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू लिए जाते हैं। सो उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो उन इंस्ट्रूमेंट्स को अच्छे से डील कर सके। जैसे आपका डिजिटल जो थर्मामीटर होता है उसकी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि जब आप डिजिटल थर्मामीटर से टेम्परेचर ले रहे हो तो आप ओरल जो टेम्परेचर ले रहे हो आपको नॉर्मल रीडिंग आएगी। अगर आप एक्सिलरी या फिर रेक्टल ले रहे हो तो उसमें आपको कुछ प्लस कुछ माइनस होगा, ये आगे वाले सेशंस में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिपेंडेबिलिटी एंड एडजस्टेबिलिटी, मतलब डिपेंडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? निर्भरता और समायोजना, मतलब कि वो इतनी आत्मनिर्भर होनी चाहिए कि वो किसी भी काम को कर सके, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ तो उसे उस काम को पूछने की क्षमता भी होनी चाहिए। एंड एडजस्टेबिलिटी मतलब समायोजना, कि वो किसी के साथ भी किसी भी टाइम एडजस्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि मैं इस नर्स के साथ या इस डॉक्टर के साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिसोर्सफुल एबिलिटी टू मैनेज टाइम एंड रिसोर्सेज। जो एक नर्स है या एक जीडी है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि शी शुड बी रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है बेटा कि कम में वो बहुत ज़्यादा कुछ हासिल कर सके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपके पास देर रात 1-2 बजे आपके पास कोई पेशेंट आता है, उस टाइम आपकी फार्मेसी भी बंद है, लेकिन पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत है कि अगर पेशेंट को वो मेडिसिन मिल जाती है तो पेशेंट सरवाइव कर जाता है, अगर पेशेंट को वो मेडिसिन नहीं मिलती तो पेशेंट कोलैप्स भी कर सकता है। तो इस कंडीशन में जीडीए की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि वो अपनी इन्वेंट्री होती है बेटा, आपके पास एक स्टॉक होता है सारी की सारी मेडिसिन का, इमरजेंसी मेडिसिन का, जिसमें आपके पास सारी की सारी इमरजेंसी मेडिसिन रखी होती हैं। तो एक जीडीए और नर्स को अपनी क्या रिसोर्सफुलनेस दिखानी है वहाँ पर कि वो इन्वेंट्री में से मेडिसिन निकाल कर पेशेंट को दे, और नेक्स्ट डे जब आपकी फार्मेसी ओपन हो जाती है तो वहाँ से मेडिसिन मंगवा के वो दोबारा से उस इन्वेंट्री में रख दे। इस वजह से क्या होगा? पेशेंट की जान भी बच जाएगी, आप लोगों का टाइम भी बचेगा और एनर्जी भी बचेगी। सिंपैथी एंड एम्पैथी, सिंपैथी का मतलब क्या होता है? सहानुभूति, पेशेंट के साथ उसे सहानुभूति होनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो आपने उसको सहानुभूति देनी है। सहानुभूति कैसे दे सकते हो? कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है, यू कैन रिकवर। एंड एम्पैथी, हमदर्दी भी होनी चाहिए, लेकिन पेशेंट के साथ ज़्यादा हमदर्दी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर आप पेशेंट के साथ ज़्यादा हमदर्दी रखोगे तो उसकी पेन वो आपकी पेन बन जाएगी। लाइक अगर आप पेशेंट का रिलेशन बना रहे हो, किसी को आप अंकल या आंटी बोल रहे हो और उनकी सर्जरी होनी है, तो आप उस टाइम पे पेशेंट को कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ आपने रिलेशन बना लिया है। तो पेशेंट के साथ हमदर्दी रखनी है, लेकिन इतनी हमदर्दी नहीं रखनी है कि आप पेशेंट को ट्रीट ही ना कर सको। नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेलिजेंस एंड कॉमन सेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है? बुद्धि, मतलब जो एक
जीडीए है वो बहुत ही इंटेलिजेंट होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मुझे कब क्या कैसे करना है। एंड कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या होता है? सामान्य ज्ञान। उसे पता होना चाहिए कि अगर पेशेंट है कोई, अगर वो एक्सीडेंटल पेशेंट है तो उसको आते ही सबसे पहले हमने क्या करना है, उन कॉमन सेंसेस का यूज़ करना है। पेशेंस एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। पेशेंस क्या होते हैं? धैर्य। यहाँ पर धैर्य की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? क्योंकि जो पेशेंट है वो सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड कर रहा है? एक जीडीए के साथ स्पेंड कर रहा है। तो उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो पेशेंट की बात को बिल्कुल पेशेंस के साथ सुन सके। एंड सेंस ऑफ ह्यूमर, और साथ ही साथ उसमें हास्य की भावना भी होनी चाहिए कि पेशेंट के साथ, उनके रिलेटिव किसके साथ वो बिल्कुल हंस कर बात करे, अपना जो बिहेव है वो अच्छा रखे। क्योंकि हॉस्पिटल में जो पेशेंट है वो पहले ही बहुत पेन में होता है, ठीक है? अगर आप उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो पेशेंट हॉस्पिटल में भी अच्छा फील नहीं करेगा, ठीक है? तो उसके साथ जब भी बिहेव करना है तो इस ढंग का बिहेव होना चाहिए कि पेशेंट जल्दी से जल्दी रिकवर कर सके। तो उसके लिए क्या है कि जब आप पेशेंट से अच्छे से बात करोगे तो पेशेंट, नेचुरल सी बात है, वो थोड़ी टाइम के लिए अपने दर्द को भी भूल जाता है। गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो एक जीडीए है वो फिजिकली और मेंटली बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। फिजिकली का मतलब है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो, उसका जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता है वो बहुत ही कम है उसमें, वो किसी भी डिजीज़ को जल्दी कैच कर लेती है, ठीक है? और उसको कभी चक्कर आ रहे हैं, कभी वो पेट दर्द हो रहा है, तो फिजिकली अगर वो फिट नहीं है तो वो क्लाइंट की केयर नहीं कर सकती है। एंड मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का मतलब है कि वो मेंटली भी फिट होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे सीजर्स पड़ते हों, ठीक है? वो, उसको पता होना चाहिए कि मुझे कौन से टाइम पे क्या बात करनी है। जब किसी भी पर्सन को अगर ये पता है कि मुझे कौन से टाइम पर क्या बात करनी है तो वो मेंटली फिट है पर्सन, ठीक है? तो एक जो जीडीए है उसमें वो क्वालिटी होनी चाहिए कि फिजिकली और मेंटली वो बिल्कुल फिट हो। लास्ट वन इज जेंटलनेस एंड क्वाइटनेस, मतलब सौम्यता एंड वैराग्य। सौम्यता मतलब पेशेंट के रिलेटिव्स के साथ या पेशेंट के साथ जब भी वो बात कर रही है तो वो बिल्कुल सौम्य तरीके से करनी चाहिए, जेंटल तरीके से बात करनी चाहिए, जिस बात का समझ भी आ सके वो बात, कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा होना चाहिए। एंड क्वाइटनेस, क्वाइटनेस मतलब वैराग्य, वैराग्य मतलब जीडीए में इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक बहुत ही क्वाइटनेस नेचर की हो। पेशेंट के साथ बात करनी है, पेशेंट को टाइम देना है, उसके रिलेटिव्स को टाइम देना है, लेकिन इट शुड बी इन लिमिट, ठीक है? मतलब आप पेशेंट को टाइम दो लेकिन उसके साथ अपना इतना बचपना मत दिखाओ कि पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स उसका मिस यूज़ कर सकें, ठीक है? ये थी बेटा आप लोगों की क्वालिटीज़ ऑफ जीडीए। सो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।